देखिए ये सब ढोकलेबाजी है। अगरचे ये बीजेपी आगे जो झुग्गी झोपड़ी बचे भी हैं उनको भी फेंक देंगे ये निकाल के नहीं। मंदिरों को ये तोड़ ले, मस्जिदों को ये तोड़ ले। कालों के बारे में बोल लेता उस आतिशी के लिए किसने बदतमीजी से बोला, बाप बदल दिया है भाई। कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। मुल्ला कटवे ये कहते हो विदेशों के अंदर क्या इससे सर ऊंचा हो रहा। हम बेरोजगार हैं भाई, रोजगार दे दे भाई। हमें कुछ नहीं मिला, हमें नौकरी भी नहीं मिली। ए और बी कंपनी फेल हो रही है। ए आम आदमी पार्टी भगी डोल रही है, डरी हुई डोल रही है, और बी बीजेपी, दोनों कंपनी फेल हो चुकी हैं। अब कांग्रेस की लहर है, ये पब्लिक बैठ के गए राहुल भैया, और राहुल भैया संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में परिवर्तन होएगा और इसी उद्देश्य से वो पहली बार यहाँ से पहल करी है जमुना पार सीलमपुर से, और इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का ही बनेगा। आम आदमी पार्टी का जो है साफ हो जाएगा, सुपड़ा है। आम आदमी का भी और बीजेपी का दोनों का साफ है। और जितने भी कार्य करे हैं कांग्रेस ने करे, ना कि बीजेपी और इन्होंने किए हैं आम आदमी ने। ये जो हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है आपको, जगप्रवेश हॉस्पिटल, ये शीला जी की देन है। सारे स्कूल इनके देन है कांग्रेस की। यहाँ पे किसी ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया और ना ही कोई क्या नाम है वो बनाया स्कूल। सिर्फ रिपेयरिंग के नाम पे कराया गया काम। जो भी कुछ किया है कांग्रेस ने किया है। आज बेरोजगारी इस कदर की बढ़ गई, किसी का हद नहीं, और महंगाई बहुत बढ़ गई। आज बच्चों के भविष्य के लिए भैया लड़ रहे हैं। जय भीम, जय संविधान की रक्षा के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए गलत बोला गया और उस पर माफ़ी तक की नहीं मांग रहे गृह मंत्री अमित शाह जी, तो इससे ज्यादा क्या घटिया बात होगी। ये तो अमित शाह की जो बात है वो माफी मतलब मांगने वाली बात उन्हें लग नहीं रही है ना। नहीं, माफी मांगनी चाहिए कि क्या नाम है अंबेडकर 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 इस तरह से कौन बोलता है? इतनी बार वह भगवान का नाम लेते। हमारे लिए तो भगवान वही है जो संविधान को लिख के दिया, जिससे देश चल रहा है आज तक। तो सबके लिए वही है। अगर ये नहीं होते तो आप कानून क्या लागू बनाते, क्या करते आप आगे से? इस बार क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के उद्घाटन कर रही है, तमाम परियोजनाओं का। देखिए ये सब ढोकलेबाजी है। अगरचे ये बीजेपी आगे जो झुग्गी झोपड़ी बचे भी हैं उनको भी फेंक देंगे ये निकाल के नहीं। मंदिरों को ये तोड़ ले, मस्जिदों को ये तोड़ ले, और संसद से लेकर जमीन तक ये बदतमीजी कर रहे हैं। रमेश भिदोड़ी का बयान सुना आपने, कितनी बदतमीजी करी है उसने आगे से अपने घर के परिवार की। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, आगे से खुद कहता हूँ कि तेरे घर के में भी तो माँ बहनें बेटियाँ हैं, उनके लिए तो इस तरह से नहीं बोला। अपने गालों के बारे में बोल लेता उस आतिशी के लिए किसने बदतमीजी से बोला, बाप बदल दिया है भाई। कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। मुल्ला कटवे ये कहते हो विदेशों के अंदर क्या इससे सर ऊंचा हो रहा। हाँ, इंदिरा जी के जमाने में सर ऊंचा, गर्व से ऊंचा हुआ था। ब्रिटेन की रानी नीचे बैठी, आप ऊपर बैठी थी। आज देश को कितनी ऊंचाइयों पे ले गए। मिसाइल मैन जो होते कितने ला के दिए, APJ अब्दुल कलाम कितने बनाने चालू करे, कांग्रेस ने करे। नाम ये लूट रहे हैं। सारे परमाणु बम वगैरह मिसाइल वगैरह किसने दी? कांग्रेस ने दी है। मोटर गाड़ियां किसने दी? कांग्रेस ने दी है। आप कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बना के रहेंगे मोदी जी ना। अब अर्थव्यवस्था तो इसी पे बन रही है ना, विदेशों में जाके। नहीं तो अरबों की कौलियां भर रहे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को क्या नाम का सर मुंडा के जबरदस्ती जैसी आराम करा रहे हैं। ये कौन सा तरीका लाए हो भाई? तो इस तरह से जो बदतमीजी करे बीजेपी करा रही है, और कौन कराएगा? दिल्ली में कोई और भिदोड़ी के बयान से तो और भी ज्यादा गिर गया मामला। भिदोड़ी के बयान से तो और भी ज्यादा मामले गया। गांधी जी जो है इस तरीके से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये। देखिए राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस में बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं। किसी ना किसी को बने। हल्का लांबा जी भी हैंगे, संदीप दीक्षित भी हैंगे। माँ के नाम पर वो सीट जीत जाते हैं और हो सकता है जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत है हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर। दिल्ली में माहौल गर्म लग रहा है, लेकिन किसकी सरकार देख रहे हैं कि जो युवाओं में या महिलाओं में या जी आपके प्रति? देखिए, हम तो ये चाहते हैं हर भाई को नौकरी मिले, हमारे हर भाई को मिला मकान। और वो सरकार कोई भी आए, चाहे वो कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए या आम आदमी पार्टी का आए, हमें सुख सुविधाएं चाहिए अपने लिए और आम जनता के लिए मेरे भाई। क्या तो अभी किसको मिल रही है? आम आदमी पार्टी में किसको सुख सुविधाएं मिल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिखावा कर रही है मेरे भाई, दिखावा। हम बेरोजगार हैं भाई, रोजगार दे दे भाई। हमें कुछ नहीं मिला, हमें नौकरी भी नहीं मिली। किससे उम्मीद रख रहे हैं फिर? राहुल गांधी से भाई। फिलहाल तो राहुल गांधी से उम्मीद है हम तो। फिलहाल कुछ ऑप्शन तो और है, बीजेपी भी। तो बीजेपी देखिए हमारे केंद्र में सही काम कर रही है। स्टेट में खराबी उसका चांस उसका है नहीं आने के बीजेपी के।
लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कुछ फायदा हो जाएगा, कह रहे हैं मोदी जी। भाई मुझे खैर उम्मीद नहीं है डबल इंजन की सरकार यहाँ दिल्ली में तो खैर नहीं बनेगी, एक तरफा की जाएगी भाई सरकार देख। राहुल गांधी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार दिल्ली का माहौल को लेकर के? हम दिल्ली में कांग्रेस की लहर आ रही है, ए और बी कंपनी फेल हो रही है। ए आम आदमी पार्टी भगी डोल रही है, डरी हुई डोल रही है, और बी बीजेपी, दोनों कंपनी फेल हो चुकी हैं। अब कांग्रेस की लहर है, ये पब्लिक का उत्साह देखिए आप कितना है, बहुत ज़्यादा। अब युवाओं के लिए जैसे राहुल जी बोल रहे हैं, अब के युवाओं का जोश है दिल्ली में कांग्रेस अब की बार। मुद्दे तो यही हैं जो जनता के मुद्दे हैं, वही पार्टी के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे तो सबके हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी जैसे नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी बोलते हम 200 यूनिट दे रहे हैं, बीजेपी बोलते हम 300 यूनिट दे रहे हैं, हम तो 400 यूनिट दे रहे हैं, 2500 हम दे रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है मुफ्त वाली योजनाओं के ऊपर ही आप लोग लड़ रहे हैं? हम मुफ्त वाली योजना पे भी लड़ेंगे। हम योजना तो प्रधानमंत्री ने शुरू कर रखी है, सबसे पहले तो मुफ्त योजना तो प्रधानमंत्री ने शुरू कर रखी है। अगर जो उनकी कॉपी कोई कर रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री तो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी ने सारी मुफ्त की योजनाएं शुरू कर दी। आम आदमी ने अगर जो कर रही है तो वो कम से कम क्लियर तो हो रही है। प्रधानमंत्री ने क्या करा, 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं, ये और क्या कहते हैं जो महंगाई खत्म कर दी है। आज सबका कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है, किसका साथ हो रहा है? तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अरे सर, वक्त के हिसाब से तो हर चीज़ चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अब से 10 साल पहले अगर जो वहाँ तो वहीं तो नहीं रहूँगा। कोई भी हो इंसान अपनी मेहनत करता है तो वो तो आगे आता ही है।